जय माता दी। आज का नया चैप्टर है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, जिनको हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। आइए हम इनकी जानकारी आज प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहला नंबर है प्रीफिक्स, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा इसकी, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाता है, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग कहलाता है। यानी सीधी सी बात बोली जाए कि जो शब्द आगे जुड़े या फिर आगे लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अन उपसर्ग यहाँ पर है, यानी कि अन शब्द जो है वह उपसर्ग में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अन का उपयोग करने पर शब्द का विलोम बन जाता है और नहीं का अर्थ भी निकलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ओपनेड लिखा है, तो ओपनेड मीन्स क्या होता है? खुला। ओपनेड मीन्स क्या होता है? खुला। लेकिन ओपनेड में अन उपसर्ग का प्रयोग करने पर अनओपनेड हो गया, और अनओपनेड जिसका अर्थ निकल रहा है बंद, जिसको हम क्लोज भी कहते हैं। अब दूसरा शब्द है क्लीन्ड। क्लीन मीन्स होता है साफ, जिसमें क्लीन में अन उपसर्ग लगाने पर अनक्लीन हो गया, जिसका अर्थ निकाला है गंदा। यानी कि हम गंदा डर्टी को भी कहते हैं। WELL बेल। बेल मीन्स होता है अच्छा, लेकिन बेल में अन उपसर्ग जोड़ने पर अनबेल हो जाता है और जिसका अर्थ निकलता है बुरा, और हम बैड मीन्स भी बुरा कहते हैं। अब अगला उपसर्ग शब्द है प्री, जिसका उपयोग करने पर से पहले का अर्थ निकलता है। जैसे कि पार्टी। पार्टी मीन्स होता है पार्टी या दल, लेकिन पार्टी में प्री का प्रयोग करने पर प्री पार्टी बन जाता है और जिसका अर्थ निकलता है पार्टी से पहले पार्टी, यानी कि दल से पहले दल। अब आता है VEW व्यू। व्यू मीन्स होता है झलक। व्यू में प्री उपसर्ग का प्रयोग करने पर प्रीव्यू शब्द बनता है, जिसका अर्थ निकलता है झलक से पहले झलक। अब अगला शब्द है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम मीन्स होता है परीक्षा। यानी कि बोर्ड एग्जाम मीन्स होता है क्या? परीक्षा। तो बोर्ड एग्जाम में प्री उपसर्ग शब्द लगने पर प्री बोर्ड एग्जाम बन गया, जिसका अर्थ निकलता है परीक्षा से पहले परीक्षा। अब अगला शब्द है, अगला उपसर्ग शब्द है डिस, जिसका उपयोग करने पर शब्द का विलोम बनता है और नहीं का अर्थ भी निकलता है। जैसे कि एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत। लेकिन एग्री में डिस उपसर्ग का उपयोग करने पर डिस एग्री शब्द बनता है, जिसका अर्थ निकलता है असहमत। यानी कि सहमत असहमत, सहमत का विलोम असहमत। अब यहाँ पर है क्या? लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद, और लाइक में डिस शब्द जोड़ने पर डिसलाइक हो जाता है, जिसका अर्थ निकल रहा है ना पसंद। अगला उपसर्ग शब्द है री, जिसका उपयोग करने पर दोबारा का अर्थ निकलता है। जैसे कि टर्न। टर्न मीन्स होता है मोड़ना, लेकिन टर्न में री उपसर्ग लगाने पर इसका शब्द रिटर्न बन जाता है और जिसका अर्थ दोबारा मोड़ना होता है। अगला शब्द है विल्ड। विल्ड मीन्स होता है बनाना, लेकिन बिल्ड में री उपसर्ग लगाने पर रीविल्ड बन जाता है, जिसका अर्थ निकलता है फिर से बनाना। आइए हम जानते हैं कि उपसर्ग का उपयोग करके हम वाक्यों को कैसे बना सकते हैं, या फिर वाक्यों में हम उपसर्ग का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि ध्यान देने योग्य बात है, नंबर 1 पर है वह बदसूरत है। वह बदसूरत है, जिसका ट्रांसलेशन हम करते हैं सी इज़ अगली। सी स्त्रीलिंग यानी कि वह, इज़ है सहायक क्रिया है, और अगली मीन्स होता है बदसूरत। वह बदसूरत है, जिसका ट्रांसलेशन क्या है? सी इज़ अगली। लेकिन हम उपसर्ग में किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं? सी इज़ अनब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, और अन लगा दिया तो हो गया सुंदर नहीं है, यानी कि बदसूरत है। तो इसका हमने उपसर्ग में कैसा ट्रांसलेशन किया? सी इज़ अनब्यूटीफुल। नंबर 2 पर है वह अस्वस्थ है, यानी कि वह बीमार है, जिसका ट्रांसलेशन है ही इज़ इल। ही इज़ इल। लेकिन हम उपसर्ग में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ही इज़ अनवेल। वेल मीन्स होता है अच्छा, और अनवेल मीन्स होता है अच्छा नहीं, यानी कि अस्वस्थ है, बीमार। तो ही इज़ अनवेल मीन्स वह स्वस्थ नहीं है, यानी कि वह अस्वस्थ है, इसका अर्थ ही हो गया। अब नंबर 3 पर है मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन इसका क्या है? आई डू नॉट लाइक इट। मुझे वह पसंद नहीं है,
लेकिन इसका उपसर्ग के अनुसार वाक्य कैसा हुआ? आई अनलाइक इट, मुझे वह पसंद नहीं है। अगला हम चलते नंबर 2 पर। दूसरा है यानी कि सुफिक्स प्रत्यय। पहला हमने पढ़ा क्या? उपसर्ग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और दूसरे नंबर पर है सुफिक्स, जिसका अर्थ होता है हिंदी में प्रत्यय। आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं, समझते हैं। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है सुफिक्स यानी कि प्रत्यय कहलाता है। सीधी सी बात बोली जाए, जो शब्द पीछे जुड़े या पीछे लगे उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान देना, जो शब्द आगे लगे या आगे जुड़े उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो पीछे जुड़े उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय से यानी कि पा, तो पा पीछे में भी आ रहा है, तो ध्यान देना प्रत्यय मीन्स होता है यानी कि प्रत्यय जुड़ता है पीछे और उपसर्ग जुड़ता है आगे। आइए हम इसका प्रयोग जानते कैसे होता है। जैसे कि लेस, लेस प्रत्यय है, इसका उपयोग करने पर इसका अर्थ निकलता है बिना या फिर बे। जैसे कि SHAME सैम, सैम मीन्स होता है शर्म, लेकिन सैम में लेस प्रत्यय जुड़ने पर सेम लेस बन जाता है, जिसका अर्थ निकलता है बेशरम। अगला शब्द वर्क। वर्क मीन्स होता है रोजगार या फिर काम, और वर्क में प्रत्यय जुड़ने पर वर्क लेस हो जाता है। वर्क में लेस प्रत्यय जुड़ने पर वर्क लेस हो जाता है, जिसका अर्थ निकलता है बेरोजगार या फिर बेकाम। यानी कि इनका जो है विलोम निकल रहा है, और इनका क्या निकल रहा है? विलोम या फिर वे का अर्थ निकल रहा है। अब अगला प्रत्यय शब्द है फुल। फुल मीन्स होता है पूर्ण। जैसे कि जॉय, जॉय मीन्स होता है आनंद, और जॉयफुल मीन्स क्या होता है? आनंद पूर्ण। ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य, ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य। और ब्यूटी में फुल प्रत्यय जुड़ने पर ब्यूटीफुल बन जाता है, जिसका अर्थ निकलता है सौंदर्य पूर्ण। अब अगला प्रत्यय शब्द है सम। अगला प्रत्यय शब्द है सम, जिसका अर्थ तो कुछ होता है लेकिन यहाँ पर प्रवृत्ति अर्थ निकलता है। जैसे कि अब प्रवृत्ति कैसी? जैसे कि यहाँ पर लिखा है लॉन, लॉन मीन्स होता है अकेला, और लॉन में सम प्रत्यय का प्रयोग करने पर लॉन सम बनता है, जिसका अर्थ निकल रहा है एकाकी। ध्यान देना, वो लॉन है यानी कि LOAN, लॉन, लॉन मीन्स उधार, वो शब्द अलग है और ये अलग है। LONE लॉन, लॉन मीन्स होता है अकेला, और LONESOME लॉन सम मीन्स होता है एकाकी। और फियर, फियर मीन्स होता है डर। फियर में सम प्रत्यय जोड़ने पर फियर सम बनता है, जिसका अर्थ होता है डराना, यानी कि प्रवृत्ति बन रही है डरावनी प्रवृत्ति का यह एकाकी। अब अगला प्रत्यय शब्द है ली। जैसे कि VAD बैड, बैड मीन्स होता है खराब, और बैड में LY जोड़ने पर क्या बन गया? बैडली, बैडली किसका अर्थ होता है बुरी तरह। शार्प, शार्प मीन्स होता है तेज, और शार्प में LY प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो रहा है? तेजी से, इसका क्या निकल रहा है? तेजी से। आइए अब हम प्रत्यय शब्द जोड़ करके वाक्यों का प्रयोग यानी कि वाक्यों को हम बनाना सीखते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है मेरे घर टमाटर नहीं है। ध्यान देना, मेरे घर पर या मेरे घर टमाटर नहीं है, जिसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं क्या? आई डोंट, आई डोंट यानी अपोस्ट्रोफी लगा तो आई डोंट हैव टमाटोज एट होम, यानी मेरे घर टमाटर नहीं है। लेकिन प्रत्यय शब्द का उपयोग करने पर हम किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं? माई होम इज टमाटो लेस, यानी कि मेरा घर टमाटर से खाली है। सो इसका क्या निकल रहा है? मेरे घर टमाटर नहीं है। नंबर 2 पर है इस किताब में उत्तर नहीं है, जिसका ट्रांसलेशन है देयर इज नो आंसर इन दिस बुक, इस किताब में उत्तर नहीं है। लेकिन प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं? दिस बुक इज आंसरलेस, यानी कि इसमें उत्तर नहीं है। नंबर 3 पर है मैं बिना चीनी की चाय पीता हूँ। मैं बिना चीनी की चाय पीता हूँ, इसका ट्रांसलेशन होता है आई ड्रिंक विथआउट शुगर,
बिना चीनी की चाय पीता हूँ। लेकिन प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके वाक्य कैसा बनाते हैं? आई टेक शुगरलेस टी। इस प्रकार से हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी ली। ऐसे अनेक उपसर्ग शब्द हैं और प्रत्यय शब्द भी हैं जिन उपसर्गों को आगे और प्रत्यय को पीछे जुड़ करके हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं। हमने आप लोगों के सामने कुछ थोड़ी शब्द रखे और उनका वाक्यों में प्रयोग करके भी बताया। इस प्रकार से हम उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग करके वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे लिए वाक्य बनाने में बहुत आसानी होती है, यानी कि सरलता होती है। जय माता दी। थैंक यू।